students, this is example 2 from chapter circles. Two tangents TP and TQ are drawn. TP and TQ are drawn with center O to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ, this angle is twice of OPQ. This angle is twice of this angle. ये हमें प्रूव करना है. तो इसमें से चाहे तो आप x 2x ले लो या थीटा बाय 2 ले लो. आपके एनसीईआरटी में थीटा एंड थीटा बाय 2 लिया तो मैं वैसे ही करा रही हूँ. तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, उसका आधा. क्योंकि ऐसा सोचो कि अगर ये 60 है PTQ, अगर ये 60 है तो ये डबल है इसका, मतलब ये 30 होगा. ठीक है, अगर ये 30 है, वापस उल्टा सोचते हैं, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा. ठीक है, अगर ये 30 है तो इसका डबल करने से 60 आएगा. तो यही हमें प्रूव करना है कि अगर ये थीटा है, अगर ये 60 है तो ये 30 हुआ, या हम बोले कि ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2 हुआ. तो ये हमें प्रूव करना है कि ये थीटा बाय 2 है. अगर हमने इसको थीटा एज्यूम किया है तो लेट PTQ इक्वल टू थीटा, लेट एंगल PTQ इक्वल टू थीटा. तो अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा बाय 2. अब समझ में आया कि हमें प्रूव क्या करना है, समझ में आ गया क्या प्रूव करना है. ठीक है, चलो अब हम चालू करते हैं. इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे. तो क्या क्या यूज करना है, सबसे पहले ये और ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हमने बनाए हैं. आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो TP इक्वल टू TQ होगा, TP इक्वल टू TQ. रीजन ज्योमेट्री में हर स्टेप में रीजन दिया जाता है. तो रीजन हम लिखते हैं टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. ठीक है, अब ध्यान से देखना PTQ ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं. ट्राइंगल PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच आपको मिला है TP इक्वल टू TQ. तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. TP का अपोजिट एंगल Q और TQ का अपोजिट एंगल P. ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. एंगल TQP, TP का अपोजिट एंगल TQP और दूसरा है TQ का अपोजिट एंगल TPQ, एंगल TPQ. और दोनों को मान लें x, दोनों इक्वल है. रीजन क्यों इक्वल हुए, बिकॉज दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड. तो रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, साइड्स इक्वल थी तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए. ठीक है, अब दोनों को हमने x ले लिया. अब आप इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. इन ट्राइंगल तो हमारा वही चल रहा है. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, थीटा प्लस x दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो यू कैन राइट x प्लस एक्स को 2x लिखते हैं, थीटा की साइड चेंज कर दें. ठीक है, सो x विल बी 180 माइनस थीटा होल अपॉन 2. अब अपॉन 2 को हम सेपरेट कर सकते हैं. x को हम लिख सकते हैं 180 अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं. सेपरेट करके हमने लिख दिया, अपॉन 2 को सेपरेट कर दिया, क्योंकि इसको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ई स्टेप आएगा. तो हमने सेपरेट करके लिख दिया. सो दैट x कितना मिल गया हमें, ये 90 हो गया माइनस थीटा बाई 2. x हमें मिल गया 90 माइनस थीटा बाई 2. ये जो x है ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा बाई 2. और आपको एक थ्योरम और पता है, ये एंगल ध्यान से देखना, ये एंगल 90 होता है बिकॉज दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. थ्योरम आप पढ़ चुके हैं. तो लिखेंगे सिंस TP इज परपेंडिकुलर टू OP. रीजन बिकॉज, अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेना. बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो TP इज परपेंडिकुलर टू OQ. TP इज परपेंडिकुलर टू OP. तो TP को हम इसको क्या लिखा, एंगल TPO इज 90
दिस एंगल इज 90, इसमें से ये x है, तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस दिस एंगल ओ पी क्यू इज 90, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया 90 माइनस एक्स, और x हमने कितना निकाला हुआ है, x हमने यहां से निकाला हुआ है 90 माइनस थीटा बाई 2। अब माइनस को ओपन कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 90 माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये 90 हो गया, और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2 कितना आ गया थीटा बाई 2। सो एंगल ओ पी क्यू हमें क्या मिल गया, ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा बाई 2, ठीक है। और हमने क्या लिया था, ये थीटा लिया था और ये हमें थीटा बाई 2 मिला, तो क्या रिलेशन मिल गया इन दोनों से, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिला, मैं यहाँ लिख रही हूँ लास्ट में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा है, और यहां से थीटा को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहां से थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 को इधर ले जाएं, एक स्टेप और करते हैं, चलो इस 2 को इधर ले जाएं तो 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा, तो ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, थीटा की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, और यही हमें प्रूव करना था, एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हेंस प्रूव्ड।